ये गोरखपुरिया भौजी लगातार टारगेट कर रही थी मालती चौहान। मैंने उसको समझाया है, थोड़ा ब्रा दिखा दो, थोड़ा पैंटी दिखा दो, पैसा मिल ही जाता है तो कमाए का है। सबका सब मर्द साला निठल्ला निकम्मा हो जाएगा एक वक्त ऐसा है। तो इन लोगों ने रंगमंच बना दिया है, खुद ही मजाक बनाया है। एक कहता भेड़िया आया, भेड़िया आया, लो सही में भेड़िया आया तो कोई आया ही। कब ये लोग नाच रहे हैं, कब मुंह धो रहे हैं, कब हग रहे हैं, कब मुंह रहे हैं, साला सब का सब सोशल मीडिया पे लोग डाल के रख दिया है। तो ये चीजों पे रोक नहीं चलाने वाला था, कितना भी पैसा कमा ले, बुद्धि थोड़ी इसकी बदल जाती, बुद्धि तो वही गोरखपुरिया भौजी से आपने माफी नहीं मांगा है। आई जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए बिहार में जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो किस तरह से कंटेंट करके और लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं, वो वाकिफ होंगे। इसी बीच मालती चौहान भोजपुरी गोरखपुरिया भौजी और जिस तरह से उसके पति का रोल है मालती चौहान का और उसके बाद उसका डेथ होता है, ये बहुत सवालों के घेरे में है कि आप जिस तरह के कंटेंट बना रहे हैं वो कितना लोगों को मानसिक तौर पर टॉर्चर कर रहा है और क्या उसका इस्तेमाल आप वास्तविक जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं क्या मीडिया में, सोशल मीडिया में ला सकते हैं क्या। और इसी का देन कहीं ना कहीं मालती चौहान के साथ जो कुछ भी हुआ, अब इस पे पूरी तरह से जो विवाद चल रहा है इसमें गोरखपुरिया भौजी का रोल आता है और उसके बाद से मीडिया के लोग जब सवाल पूछते हैं तो चिढ़ जाती है। वीना मानवी जी हैं हमारे साथ महिला विकास मंच से और लगातार इस मुद्दे पे जब से मालती चौहान का डेथ हुआ बोल रही हैं और बल्कि गोरखपुरिया भौजी अब तो आपको टारगेट भी कर रही है, कह रही है कि आप माफ़ी मांग ली। तो हम सुनने आए हैं कि जो कहती हैं कि हम अश्लीलता के खिलाफ लोगों से सवाल उठा रहे हैं, गोरखपुरिया भौजी पे भी सवाल उठा रहे हैं, उन सब लोगों पर उठा रहे हैं, तो गोरखपुरिया भौजी से आप माफ़ी क्यों मांगने लगे? भाई ऐसा है, अब वो बोल रही है तो उसका मानना ना मानना तो अपने ऊपर है, लेकिन दुनिया समझ रही है कि मैं उससे क्यों माफी मांगूंगी। ये बताइए मैंने ऐसा कोई अपराध किया या वो मुझसे कौन सा तो चीज होने जा रही है कि हम उससे अपनी उससे मेरी लगभग 29 मिनट की बात हुई है आज। और बात के दरमियान मैंने पूछा है उससे कि तुम जो ये सब कर रही हो, नाम ले रही हो महिला विकास मंच का, क्यों ले रही हो, क्या प्रॉब्लम है। तो बोली नहीं, आपकी जो अम्बेडकर नगर वाली अध्यक्ष है उससे हमें प्रॉब्लम है। वो भी ना, मुझे वहां से रिपोर्ट मिल रही थी, जो रिपोर्ट मिल रही थी वो मैं यहाँ बोल रही थी। रही बात तमाम चीजों की तो वही बात हो रही है, जो बातें ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रही उसी बात पे हम बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऑलरेडी तो बात कर रहा है, ये गोरखपुरिया भौजी लगातार टारगेट कर रही थी मालती चौहान। मैंने उसको समझाया है आज, उसे ये कहना चाहिए था कि आज मेरी बात वीना दी से हुई है और उन्होंने मुझे समझाया है, उन्होंने मुझे बोला है कि अगर तुम मालती चौहान के मैटर पे लॉयल हो और अगर तुम सही हो, लगेगा कि हाँ सही में तुम मालती चौहान को न्याय दिलाना चाहती हो तो डेफिनेटली महिला विकास मंच तुम्हारा साथ देगी। लेकिन वो तो न्याय क्या दिलवाना चाहेंगे, वो बन भले रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके पर्सनल मुद्दे वो मीडिया में वही लाई हैं। वो इमोशनल सपोर्ट के लिए शायद मालती कॉल करती होंगी उन्हें, क्योंकि महिला है, क्रिएटर भी हैं, लेकिन उसका वो फायदा उठा के सारे इन्फॉर्मेशन लोगों ये कहना है कि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं दीदी जिसको मैं दिखाऊंगी तो आप भी मेरी तरह बोलिएगा। तो मैंने उसको ये कहा है जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है जाके आईओ को दे दो ताकि उसका केस स्ट्रॉन्ग हो सके, हाँ मजबूत हो, फैमिली को सपोर्ट मिले। तो जाएगी, देगी, नहीं देगी तो फिर मैं फ्री होंगी तो जाऊंगी। अंबेडकर नगर वाली नहीं तो बनारस वाली अध्यक्ष जाके उसकी चीजों को देखेगी, जानेगी। लेकिन वो अगर बोल रही है तो देखना तो बनता है ना, एक बार होता है ना कि आखिर उसके पास है क्या लोग जाने। तो वाकई में अगर ऐसा प्रूफ है तो अच्छा बात है ना। तो उसके पास अगर प्रूफ है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बोल रही है तो हम देखना चाहेंगे। और हम ऐसे नहीं है कि हल हल करके, भल भल करके, गाली दे के, गलौज करके, बहुत गंभीरता पूर्वक चीजों को देखनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने बोला, उसको समझाया है आज। चलिए ये तो डेथ वाली पहलू पे है, ये तो जो भी चल रहा है, लेकिन लोग कंटेंट परोसने के नाम पे अपनी ही पत्नी को प्रोडक्ट की तरह लोगों के सामने परोस रहा है। उसके लिए महिला विकास मंच बहुत जल्द यहां से नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से हम एक PIL फाइल करने जा रहे हैं जिसमें यूट्यूबर्स के लिए, इंडिया के सभी यूट्यूबर के लिए एक नियम बनवाने का हम मांग करेंगे जिसमें महिला का अंग प्रदर्शन, अश्लीलता पे रोक लगाने का डिमांड करेंगे। बहुत जल्द हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी तो हमें जो करना है वो हम करेंगे। उसके पहले 1 महीना हम समय देते हैं तमाम उन महिलाओं को और उन पुरुषों को जो अपनी बीवियों को नग्न अवस्था में परोस रहे हैं समाज के बीच में, उनसे पैसे कमा रहे हैं और पैसे कमाने के बाद जो है
उसी की रोटी खा रहे हैं। तो वैसा पुरुष भी क्या पुरुष भैया, मर्दानगी कहाँ चली गई? तुम कमाओ अपने बलबूते पे, बीवी का इज्जत करके। एक तो ये कमीना क्या सीटू बेटू करके जो अश्लीलता परोसता है अपनी बीवी के साथ, जो प्राइवेट समय होता है पति पत्नी का, उसको तुम सड़क पे लेके आते हो। तुम समझ रहे हो कि युवाओं पे क्या असर पड़ेगा? इतना गंद मच गया। ये गोरखपुरिया भौजी की जो बात कर रही है, ये भी तो यही करती है। ये अश्लील बातें नहीं, अश्लील बातें करती हैं या वो डांस करती है। मैंने ढोरी दिखाने वाले लोगों ने बोला है, लेकिन वो इतना ज्यादा, वो महादेव इतना ज्यादा गंदगी नहीं करता है जितना वो करता है। कन्हाई करके कोई है उसका, तो ये सब बहुत गंदगी। आप सोचिए कि अगर ये चीज परोसा जा रहा है तो आज मालती का क्या हुआ? ऐसे चीज का पाप का अंत होना ही होना है। मालती ने भी यही बेवकूफी की थी। वो एक ऐसे भ्रम जाल में, मृग तृष्णा वर्ड है इन लोगों के लिए, मृग तृष्णा में लोग जी रहे हैं। तुरंत नव धनाढ़ बनने की जो चाहत लोगों के बीच में आ रही है, उसका नतीजा मौत ही होता है। उसका नतीजा और कुछ नहीं होता है। या तो वो चार दीवारी में डिप्रेशन के शिकार होंगे, या तो उन्हें सुसाइड करना पड़ेगा, या उनका मर्डर होगा। उसी का नतीजा है। बिल्कुल। तो इस तरह के कंटेंट के लिए आप सवाल उठाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि मीडिया जब इस तरह के कंटेंट, जैसे रेप पीड़िता का, हम लोग रेप भी बोलते हैं, तो हमारे कंटेंट को बहुत सेंसर करता है फेसबुक, यूट्यूब। लेकिन जो रील्स के नाम पे नंगापन दिखा रहे, कॉमेडी के नाम पे, उन पे नहीं। ये यूट्यूब को, आपको नहीं लगता यूट्यूब अपना मसाला अपने हिसाब से चलाता है? बताइए, न्यूज को सेंसर कर दे रहा है वो। हम लोग एक दिन मैंने अपने पेज से कि ये कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए, मैंने डाल दिया तो मुझे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। मैंने कातिलों का फांसी का डिमांड किया तो मुझे कर दिया। और ये नग्न अवस्था में परोसते हैं, तो यूट्यूब को नहीं चाहिए कंपनी को कि वहां से एकदम रिस्ट्रिक्टेड करे इन लोगों के लिए? तो उसको तो मसाला, उसको साले को पैसा कमाना है ना वहां बैठ के अमेरिका में, और ऐसे लोगों से ज्यादा इनकम होती है। लेकिन इन यूट्यूबरों को जो अपने पत्नी, अपने घर वालों को मतलब इस तरह से लोग परोस रहा है ना, वो गंदा है। मतलब मालती चौहान बहुत गंदगी है। और इसमें आप तमाम अच्छे यूट्यूबर्स जो संदेश दे रहे हैं समाज को, उस पर बिल्कुल कार्य करना चाहिए। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि घर घर की बहू बेटी, हर मर्द को एक आदत सी लग जाएगी, चलो ना थोड़ा ब्रा दिखा दो, थोड़ा पैंटी दिखा दो, पैसा मिल ही जाता है तो कमाए का है। सबका सब मर्द साला निठल्ला निकम्मा हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा। तो और क्या, यही परोस ही रहा है। तो मालती चौहान को अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या आप उस मामले में भी जाएंगी? देखिए, मालती चौहान का अभी जैसे 14 दिन का रिमांड में लिया है पुलिस। युवराज को डेफिनेटली आजीवन कारावास होना चाहिए। ये विष्णु बेटा का ना। तो विष्णुराज को होना चाहिए। एक बच्चा, विष्णुराज को फांसी की मांग कर रही हैं आप? फांसी नहीं, आजीवन कारावास। हाँ, इसमें कारावास बनता है, क्योंकि अभी का जो लॉ चेंज हुआ है, महिला का डेथ सास द्वारा हो, ससुर द्वारा हो, या किसी के द्वारा हो, लेकिन सजा सिर्फ पति को ही होगी। एक नया कानून अभी बना है। स्पेशली 10 साल के शादी के भीतर कोई भी तरह का अननेचुरल डेथ होता है, 7 साल या 10 साल है जो भी, तो उसमें पति पे दहेज उत्पीड़न या बाकी मामले का और मालती ने तो खुद अपना वीडियो मरने के पहले दे दिया कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मुझे कुछ भी होगा तो मेरे मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा पति होगा। लेकिन इसमें मतलब ये भी है ना, ये लोग को समझ ही नहीं आता। जो शादी करवा रहा था उसको कहा जा रहा है कि वो कॉमेडी में करवा रहा था, तो क्या पता कि ये बात भी वो कॉमेडी में बोल रही है और हो गया रियलिटी में। बस वही, किस बात को सीरियस लिया जाए, किस बात को कॉमेडी? जीवन को तो इन लोगों ने रंगमंच बना दिया है, खुद ही मजाक बनाया है। एक कहता भेड़िया आया, लो सही में भेड़िया आया तो कोई आया ही नहीं। हाँ, तो वही जीवन को, लाइफ स्टाइल को इन लोगों ने रंगमंच बना दिया है। कब ये लोग नाच रहे हैं, कब मुंह धो रहे हैं, कब हग रहे हैं, कब मूद रहे हैं, साला सब का सब सोशल मीडिया पे लोग डाल के रख दिया है। तो ये चीजों पे रोक नहीं लगनी चाहिए। अरे पर्सनल चीज क्यों? पति पत्नी बंद कमरे में सोने जब जाते हैं तो दरवाजा बंद होता है, अगर ससुराल में और भी लोग अवेलेबल हैं तो क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइवेट चीज जीवन का है वो प्राइवेट ही रहना चाहिए। यहाँ तक कि पति पत्नी के झगड़े भी जब तक कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं, उसे बंद दरवाजे में सुलझाना चाहिए। सड़क पे ले आते हो हर चीज को। तो दानवीर बन रहा है, शादी करवा रहे हैं रात में जाके। तो रात में जाके शादी गई, पति देखिए कितना दरिया दिली दिखा रहा है, वो गुलाल चढ़ा रहा है कि सिंधु, वो तो बात की बात है। पोज भी ऐसा दिलवा रहा है, वो भी अपने आप में मर्दानगी वाला। भाई हद है। ये ठेला चलाने वाला था, कितना भी पैसा कमा ले, बुद्धि थोड़ी इसकी बदल जाती, बुद्धि तो वही रहता। एजुकेशन को क्यों कहा गया है कि बच्चे को शिक्षित होना जरूरी है?
पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अच्छे संस्कार रहेंगे तो अच्छी सोसाइटी रहेगा तो अच्छे कार्य करेंगे। तो वही चीज हुआ, इजी मनी की आदत, इट्स ऑल इजी मनी। तो गोरखपुरिया भौजी से आपने माफी नहीं मांगा है? अरे भाई ऐसा बात है, अरे मांग भी लेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? अगर वो मेरे माफी मांगने से खुश है, हम बहुत दूसरे सिद्धांत के हैं, अगर उसकी खुशी लग रहा है कि मैंने वीना मानवी को माफी मंगवा दिया और ये सोच के वो खुश है, तो उसे खुश रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। चलिए अच्छा बात है, शुक्रिया मैम समय देने के लिए। और आई होप कि गोरखपुरिया भौजी आपको वो सबूत दिखाएंगे जिससे केस मजबूत हो। तो अब मुझे एक लगा कि नहीं, हल हल करने से ज्यादा अच्छा है कि एक वो बार दिखाएं। जाके वो बोली है कि हालांकि सबसे बड़ा नाम सोशल मीडिया पे हमारे कमेंट में भी जो लोग लिखता है वो गोरखपुरिया भौजी का ही लिखता है कि वो ट्रोल कर रही थी उसको। ट्रोल कर रही थी। तो अभी देखते हैं क्या उसके पास है, जब देखेंगे उसके बाद आप लोगों को जरूर बताइएगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए। और बात यही हो रही है कि जो है ना कि प्राइवेट कमरे के अंदर जो कुछ भी लोग करता है उसे सुरक्षित रखता है, लोगों के सामने नहीं लाता। लेकिन अब लोग दरवाजे की कुंडी तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन कुंडी के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कैमरे में रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा रहे हैं। तो ये इस तरह की प्राइवेसी है। अपनी पत्नी को खुद मार्केट में उस हवसी नज़रों से देखने वाले लोगों के सामने परोस रहा है और उसके बाद वो सवाल उठाता है। तो जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। और गोरखपुरिया भौजी के रोल क्या है ये तो ज़रूर बताइएगा। नखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।